आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आज मैं आपको बितऊ की कहानी सुना रही हूँ। बितऊ तो बड़े अच्छी कहानियाँ सुनाते थे। वो गुरुकुल में पढ़ने गए थे और वहाँ पर उनके सारे ही दोस्त, जो राजाओं के बेटे थे, वे सारे ही उनके दोस्त बन गए थे। और बितऊ का तो यह नियम था कि वह शाम की समय और जो है सारे बच्चों को बढ़िया कहानियाँ सुनाते थे। एक दिन सारे बच्चों ने कहा, बितऊ भाई कोई अच्छी सी कहानी सुनाओ जिसमें शिक्षा ही शिक्षा हो। तो बितऊ ने कहा ठीक है, बैठो सब लोग। तो बितऊ भाई बैठ गए और सारे बच्चे भी उनके इर्द गिर्द बैठ गए। और बितऊ भाई बताने लगे कि दान में बड़ी शक्ति होती है, हमें हमेशा दान करना चाहिए। दान करने से हमारी आत्मा भी पवित्र होती है और हमें वैकुंठ का वास भी मिलता है। तो बच्चों ने कहा कैसे? तो उन्होंने कहा देखो, एक बहुत ही दुष्ट आदमी था। वह हमेशा दारू पीता था और वेश्यागामी था। वेश्याओं के यहाँ भी जाता था और जुआ खेलता था और जितने भी बुरे से बुरे काम हो सकते थे वो सारे ही बुरे काम करता था। एक दिन उसने बहुत अधिक मदिरा का सेवन कर लिया और उसके पैर लड़खड़ा रहे थे। उसने बहुत सारे फूल गजरे खरीदे और फूल गजरे को ले जाकर वह वेश्या को देने के लिए जा रहा था। तभी उसके पैर लड़खड़ाए और वह गिर पड़ा। गिरकर वह बेहोश हो गया। बेहोश होने के बाद जब उसका थोड़ा होश आया तो उसने देखा कि सामने एक शिव जी का मंदिर है। तो वह किसी तरह उठा और वो सारे फूल ले जाकर उसने शिव जी को अर्पण कर दिए और कहने लगा, महाराज आज मैं वहाँ तक तो नहीं पहुँच पाया, इसलिए आप ही इनको अर्पण कर लीजिए। तो शिव जी ने उन फूलों को बड़े अच्छे से ग्रहण कर लिया। अब कुछ दिनों बाद वह उसकी मृत्यु हो गई। वह मरा तो यमराज लेने आए और यमराज ने उससे कहा कि भाई तुमने अपने जीवन में कुछ अच्छा काम तो किया नहीं है, सिर्फ 2 मिनट का आपने अच्छा काम किया है, बस आपके पास सिर्फ 2 मिनट ही पुण्य के हैं। तो उसने कहा तो फिर यमराज जी मुझे पहले पुण्य के ही फल दे दीजिए, पाप तो मैंने जीवन भर किया है। तो उसने कहा ठीक है। तो यमराज ने इंद्र से कहा कि आप 2 मिनट के लिए अपना राज्य इसको दे दो। तो उस मनुष्य का दिमाग घूम गया और उसने कहा कि जब मैंने शंकर जी को सिर्फ थोड़ी से फूल ही अर्पण किए, दान किए, तो मुझे इतना सारा पुण्य मिला। अगर मैं इंद्र का सारा ही राज्य दान कर दूंगा तो मुझे कितना पुण्य मिलेगा। और वह सिंहासन पर बैठते ही उसने सबसे पहले कामधेनु गाय को दान कर दिया, फिर ऐरावत हाथी दान कर दिया, फिर उन्हों का घोड़ा भी दान कर दिया, कल्प वृक्ष भी दान कर दिया, सारे पेड़ पौधे अच्छे दान कर दिए, मेनका को भी दान कर दिया एक ऋषि को बुला के। और उन्होंने 2 मिनट में अधिक से अधिक लक्ष्मी का भी दान कर दिया, अधिक से अधिक वस्तुओं का दान कर दिया। और दान करते करते 2 मिनट ख़त्म हो गए। अब जब 2 मिनट ख़त्म हो गए तो वह सिंहासन से नीचे उतार दिया गया। और इंद्र जब वहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि इस बालक ने तो किसी को हमारे हाथी दे दिया है, किसी को कल्पवृक्ष दे दिया है, किसी को कुछ दे दिया है। तो वो दौड़े दौड़े यमराज के पास गए और कहने लगे, महाराज मैं अब क्या दान करूं, मैं अब क्या राज्य करूं, इसने तो मेरा सारा ही दान कर दिया है। तो यमराज बोले, अरे वाह, इसने सब कुछ दान कर दिया? बोले हाँ, इसको तो बैराग हो गया है, इसलिए इसने मेरा सब कुछ दान कर दिया है। पर मैं थोड़ी ऐसे रह सकता हूँ, मुझे तो नृत्य देखने की भी आदत है, मैं अपने ऐरावत हाथी पर घूमता हूँ, मुझे घोड़ा भी वाइट घोड़ा बहुत पसंद है, और मेरा कल्प वृक्ष भी इसने दान कर दिया, तो मैं कुछ दिनों में बुढ़ा भी हो जाऊँगा। तो यमराज ने कहा कि देखो भाई, आपका निर्णय तो अब ब्रह्मा जी ही कर सकते हैं। तो ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं की सभा बुलाई और उन्होंने कहा कि इंद्र का सारा दान इस बालक ने कर दिया है, जो भी इंद्र के राज्य में था सब दान कर दिया, अब इसका निर्णय तुम लोग ही करो। तो सारे देवता कहने लगे कि इंद्र, तुम इतने बुजुर्ग हो गए हो और तुम्हें अभी भी भोग विलास की लिप्सा है, और इस बच्चे को देखो, इसकी उम्र कुछ अधिक नहीं है, 35 की ही रही होगी, इसको अभी से बैराग हो गया है, इसलिए अब तुम इंद्र के सिंहासन पर बैठने लायक नहीं हो, और आज से हम सभी देवता इसको अपना राजा स्वीकार करते हैं और इसको ही इंद्र बनाते हैं। अतः
2 दिन का पुण्य करने से, 2 मिनट का पुण्य करने से, शंकर जी को 2 मिनट फूल चढ़ाने से उसको इंद्र का सिंहासन मिल गया। तो भाइयों, अगर हम सब लोग मिलके थोड़ा थोड़ा दान करेंगे तो हमें कितना कुछ प्राप्त हो सकता है। यह कहकर बितऊ ने कहा, आज की कहानी समाप्त।